नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम यूपी बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल विषय हिंदी के वर्णनात्मक प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे। जैसा कि पहले की वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्न जो OMR शीट पर किए जाते हैं 1 से लेकर के 20 प्रश्नों को बता दिया गया है। अब वर्णनात्मक प्रश्न जो उत्तर पुस्तिका पर विद्यार्थियों को करने होते हैं उसे आज बता रहे हैं कि ये प्रश्न जो हैं उत्तर पुस्तिका पर कैसे किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले है प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें 2 गद्यांश आते हैं। 2 गद्यांश में बीच में अथवा लिख रहा होता है, तो 2 गद्यांश में से कोई एक गद्यांश विद्यार्थियों को करना होता है। तो पहला जो गद्यांश है उसमें भी 3 प्रश्न होते हैं और दूसरे गद्यांश में भी 3 प्रश्न होते हैं। तो पहला प्रश्न, उपयुक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी पहला जो प्रश्न रहता है वो पाठ और लेखक का नाम पूछा जाता है इसमें। प्रश्न 2 में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो गद्यांश है उसमें जो रेखा अंकित होती है उस रेखा अंकित की व्याख्या करनी होती है इसमें। अब प्रश्न नंबर 3 में जो प्रश्न दिया है उसी को इस गद्यांश में से लिखना रहता है। अब ऐसी अथवा में भी ऐसी दूसरा पैराग्राफ होता है जिसमें 3 प्रश्न होते हैं। पहला पाठ और लेखक का नाम, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या और तीसरा जो गद्यांश के आधार पर होता है। अब है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पद्यांश दिए जाते हैं 2 पद्यांश, जिसमें से एक कोई पद्यांश करना होता है और इसमें बीच में अथवा लिख रहा होता है। तो जो आए वही उसे कर लिया जाता है, चाहे पहला या दूसरा। जैसे कि इसमें दिया है पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जो जिस पाठ का होगा उसी पाठ का संदर्भ लिखना रहेगा। प्रश्न नंबर 2 में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो पद्यांश में जो काव्य से संबंधित है, जिसमें जो रेखांकित अंश है तो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और तीसरे प्रश्न का उत्तर इसी पद्यांश को पढ़कर देना है। क्योंकि अथवा है इसलिए या तो ये कर लें या फिर ये वाला कर लें। अब है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये संस्कृत से है, हिंदी संस्कृत से। इसमें भी 2 गद्यांश आते हैं। कोई एक गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करना होता है इसमें। प्रश्न नंबर 4, दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें 2 पद्यांश हैं, इसमें भी बीच में अथवा लग रहा है। तो या तो ये वाला कर लें या फिर ये वाला कर लें, मतलब दोनों में से एक ही करना है, दोनों नहीं करनी है। अब है प्रश्न नंबर 5, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये जो खंडकाव्य हैं ये सब जिले के आधार पर हैं। जिस जिला में जो खंडकाव्य लगा है उसी खंडकाव्य के प्रश्न करने होंगे। तो जैसे मान लो का है तो का में 2 प्रश्न दिए हैं, तो 2 में से कोई एक प्रश्न करना है। खा है तो खा में भी 2 प्रश्न दिए हैं, तो 2 में से कोई एक करना है। तो ये सब प्रश्न नहीं करनी है, बस जो हमारे जनपद में हैं उसी
खंडकाव्य को हमें करना है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो इसमें 3 लेखक नाम हैं, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय। तो किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी एक रचना लिखनी है, ना कि तीनों के जीवन परिचय और रचनाएं। खा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 1 सुभद्रा कुमारी चौहान, 2 मैथिली शरण गुप्त, 3 बिहारी लाल, 4 केदारनाथ सिंह। तो कोई एक कवि का जीवन परिचय और एक प्रमुख रचना। प्रश्न नंबर 7, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो कोई भी एक श्लोक संस्कृत में लिखना है जो इसमें पहले से ना आया हो पेपर में। प्रश्न नंबर 8, अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर या जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो इसमें एक पत्र लिखना है, अथवा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो 2 में से कोई एक करना है इसमें। अब प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। नंबर 1, भूमि गुरुतरम किम अस्ति। प्रश्न नंबर 2, विद्या केन वर्धते। प्रश्न नंबर 3, चंद्रशेखरा कहा आसीत्। प्रश्न नंबर 4, वाराणस्यां नगर्यां कति विश्वविद्यालया सन्ति। तो इन 4 प्रश्न में से कोई 2 प्रश्न के उत्तर देनी है। अब प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो चाहे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पर लिख सकते हैं, या इंटरनेट पर, या छात्र तथा अनुशासन, या किसी एक त्योहार का वर्णन, या नई शिक्षा नीति। इस 5 निबंध हैं, 5 में से कोई एक निबंध लिखना होगा। धन्यवाद।